नमस्कार। आप शिक्षा शक्ति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आवास में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। हमारी पूरी टीम इस पे बैठी हुई थी और हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया, क्योंकि आवासीय व्यवस्था में आने वाले हमारे सृजन सेनानियों के रूप में एक समर्पित कार्यकर्ता हमारे पास उपस्थित होने वाले हैं। उनकी स्वागत के लिए, उनके बेहतर रहने के लिए, उनके यहाँ पे बेहतर वो समय बीते और उनका यह यादगार पल बने आजीवन के लिए, इसके लिए पूरी टीम ने चर्चा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन सलोनी जी से मैंने इस पर बहुत गहन चर्चा की। इस कार्य को संभालने के लिए आवासीय व्यवस्था में कार्य कर रही बहन पूजा से उसमें कई बातों पे चर्चा करके हम लोग कहीं हर समस्या, हर अच्छाइयों पे हम लोगों ने तेजी से कार्य किया। सेवा दल की पूरी टीम को इसमें ऑर्गेनाइज कराई गई, बताई गई, उनसे पूछी गई कि कैसे कैसे कार्य हो सकते हैं। हम सभी पूरी टीम वर्क करने के बाद आज हम इस व्यवस्था में प्लान बनाया हम लोग कि सबसे पहले आवासीय व्यवस्था के सभी लोगों को 9 तारीख से हम लोग उपस्थित होने के लिए आग्रह करेंगे, जो आकर यहाँ पे उपस्थित होंगे। 9 तारीख से सभी पदाधिकारी आवासीय व्यवस्था में 13 तारीख तक की अपनी पूर्ण समय सेवा के रूप में देंगे। समयदान करने के साथ साथ उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, कैसे उनको रहने की व्यवस्था के लिए उनकी कैसी व्यवस्था होगी, तो उसके लिए सबसे पहले बहन सलोनी जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि आवासीय व्यवस्था को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। आवासीय व्यवस्था में बहन पूजा से बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था को सुबह से शाम तक के लिए 7 अलग अलग टीम में बांटी गई है। जिन 7 टीम की अलग अलग सोच है कि कैसे 7 टीम के, जैसे एक अन्नपूर्णा विभाग जो भोजन की व्यवस्था को पूरा बेस्ट से बेस्ट दी जाएगी। दूसरी, शयन के लिए एक विशेष डिपार्टमेंट बनाई गई है, जो सोने की व्यवस्था में जैसे कि बिस्तर के लिए, चादर के लिए, उस पे मॉर्टिन इत्यादि की व्यवस्था में पूरी, किसी को मच्छर ना काटे इसके लिए। स्नान ध्यान के लिए एक बड़ी टीम तैयार हो रही है, जो बाथरूम की व्यवस्था, क्लीनिंग पे, उसकी सफाई पे, तमाम तरह की चीजों पे, गर्म पानी पे, हर किसी को गर्म पानी मिले इसकी सुविधा के लिए वो किया गया है। अल्पाहार के लिए एक टीम बनाई गई है, जो सुबह के नाश्ते, चाय इत्यादि पे पूरी व्यवस्था करेगी। एक टीम भोजन के समय के लिए बनाई गई है, जो भोजन की पूरी व्यवस्था देखेगी, दोपहर के भोजन की पूरी व्यवस्था, रात्रि के भोजन की पूरी व्यवस्था। इस तरह के अलग अलग टीम के लिए कार्य किया गया। साथ में एक मनोरंजन डिपार्टमेंट भी है, जो लोग रहेंगे, अगर कभी कभी टाइम मिलता है उनकी मनोरंजन की व्यवस्था के लिए। हमने इस पे चर्चा करते करते कहा कि मेरे पास कई हमारी लोग आने वाले हैं, जिसमें परिवार के होंगे, उनके बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे। बहन ने बहुत अच्छा बताया। आवासीय व्यवस्था में पूजा बहन ने कहा कि गाय के दूध की, उनके बच्चों के लिए गाय की दूध की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि वो दूध उन्हें बेहतर टाइम से दूध मिल पाए। हर बच्चों की केयर करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जो विद्यालय के किसी बड़े बच्चों को दी जाएगी। अगर बच्चे खाली हैं, कहीं खेल रहे हैं, तो उन्हें कैसे व्यवस्थित रखी जाए, उसे कैसे खिलाई जाए। हमारी बड़ी टीम भी जो है उस व्यवस्था के साथ सोने, बैठने, करने, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था, जब कार्य करने के बाद थोड़ी सी अगर फ्री टाइमिंग होगी तो उनके लिए टीवी देखने, हम लोग साथ में जो टीवी देख रहे हैं उनके लिए पॉपकॉर्न इत्यादि की व्यवस्था, शाम को पॉपकॉर्न चले, शाम के चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो। सुबह में उठते उठते बच्चों को एक अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भाई ठंडे में बच्चे चाय के साथ क्या दिया जाए, तो चूंकि हम लोग का उस समय तिलकुट इत्यादि का समय होता है ठंडे के समय में, तो तिल की लड्डू और फिर से साथ में उसके साथ तो क्या तिलवा और चिवड़ा और मूंगफली और मक्के को छानकर, एक साथ छानकर उसमें नमक इत्यादि फेंट कर उसका एक नमकीन टाइप का, और एक ही प्लास्टिक में तिलवा, तिलकुट और नमकीन का छना हुआ पैक करके रोज सुबह में जैसे ही लोग आए, पहले दिन तो एक और बात होगी, पहले दिन ब्रश, एक नया ब्रश सभी लोगों को गिफ्ट कीजिए। और ब्रश करने के बाद उनको साथ में ब्रश में, और बाथरूम में एक चीज ध्यान देना, बाथरूम की क्लीनिंग में, बाथरूम में हर कंपनी का शैम्पू रखा रहे, जिसको जिस कंपनी से नहाना है नहा लें। बाथरूम में एक क्लीनर, साथ में पानी, गर्म पानी की व्यवस्था, उसके साथ साथ उन्हें उसमें क्या नाम है, साबुन, टॉवेल, नई टॉवेल्स को उसमें वो करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है कि चेंज हो, रोज टॉवेल चेंज होता रहे। उसके साथ साथ सुविधाओं में, अगर सुविधाओं की बात करें तो एक अच्छी सुविधाजनक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जब बच्चे नाश्ता कर लें तो नाश्ता करने के बाद उन्हें भोजन की टाइमिंग, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे भोजन बनेगा, कितने बजे शाम की नाश्ते होगी, कितने बजे रात्रि भोजन होंगे, इस सब का एक टाइमिंग सेट की जाएगी। और उसी समय पे, समझ में आ रहा ना, उसी समय पे स्टॉल लग जाएगा और सेवा दल की टीम पूरी स्टॉल पे खड़ी रहेगी।
जो 1.5 घंटे का टाइमिंग अंतराल हर चीज में रखा जाएगा, 2 से 1.5 घंटा, वो आदमी जाए अपना नाश्ता कर ले, वो आदमी जाए खाना खा ले, सारी सुविधाओं से। किसी को ये ना कहे कि नहीं मुझे नहीं पूछा गया, नहीं हुआ। कोई किसी भी काम में लगा हुआ अपना 10 मिनट समय निकाल के जाके भोजन करके आ जाए। भोजन कराते समय स्टील की थाली, गिलास इत्यादि का यूज करना, पत्तल के यूज कम करना है, स्टील की थाली, ताकि खाने में कोई गिरे नहीं, टूटे नहीं, कोई चीज प्रॉब्लम ना है, तो इसकी पूरी ध्यान रखना। ये हमारी टीम के घर की फीलिंग आनी चाहिए, बेहतर घर की तरह उसमें फीलिंग देनी है। साथ में एक बेहतर व्यवस्था के लिए बोरसी परवाया गया है, हमारे बच्चों के द्वारा बोरसी पारी गई। उस बोरसी में लाल मतलब अग्नि, कोयले का आगी तैयार कर करके हर रूम में जहाँ लोग सोने की व्यवस्था है वहां रहने के लिए नई ब्लैंकेट खरीदी गई है, जिसके साथ साफ सुथरा, और बच्चों ने पिछले बिस्तर को भी काफी अच्छा धुलवा के कम से कम 40 लोगों की रहने की व्यवस्था कराई गई है। आवास की बहुत अच्छी सुविधा, मुझे बहुत आनंद आया आज की मीटिंग लेकर, लोगों की व्यवस्थाओं को देखकर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन हम लोग के लिए एक आदर्शता साबित करने के लिए होती है। जो अतिथि आए उनके स्वागत में विवेकानंद जी की जयंती में अपना समय निकाल रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारी पूरी टीम इतने बढ़िया से काम कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोले विवेकानंद जी की जय।